किसी गांव में रोहन नाम का एक नौजवान रहता था। वह मेहनती तो बहुत था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ कभी नहीं देती थी। उसकी सोच हमेशा नकारात्मक रहती थी। हर सुबह वह यह सोचकर उठता, आज भी कुछ बुरा ही होगा। और अजीब बात यह थी कि उसकी सोच सच हो जाती थी। उसकी छोटी सी दुकान में कभी ग्राहक नहीं आते थे, खेतों में फसलें सूख जाती थीं, और वह हमेशा परेशानियों से घिरा रहता था। गांव के लोग भी उसे मनहूस कहने लगे थे, और वह खुद भी अपनी जिंदगी से हार मान चुका था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। सारे कुएं सूख गए और फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गईं। गांव में हाहाकार मच गया। रोहन अपने घर के बाहर बैठकर आसमान को कोस रहा था। भगवान भी मुझसे दुश्मनी रखता है, जब देखो मेरी किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा है। तभी वहां से एक बूढ़ा बाबा गुजरे, जिनकी सफेद दाढ़ी और शांत चेहरा मन को सुकून दे रहा था। बाबा ने रोहन की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी सोच का आईना है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही होता है। रोहन ने गुस्से में कहा, बाबा, यह सिर्फ किताबी बातें हैं। मेरी किस्मत खराब है, इसमें सोच का क्या लेना देना। बाबा ने प्यार से रोहन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, अगर तुम मान लेते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है तो वह कभी नहीं बदलेगी। लेकिन अगर तुम यह सोचना शुरू कर दो कि तुम अपनी किस्मत खुद बना सकते हो, तो बदलाव जरूर आएगा। आज से तुम अपनी सोच बदलो। हर सुबह उठकर बोलो, आज का दिन अच्छा होगा। देखो फिर कैसे सब कुछ बदलता है। पहले तो रोहन को बाबा की बात बेतुकी लगी, लेकिन उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने फैसला किया कि एक बार कोशिश करके देख लेता है। अगली सुबह उसने अपनी पुरानी आदत छोड़ दी और आंखें खोलते ही खुद से कहा, आज का दिन बहुत अच्छा होगा। फिर उसने अपनी दुकान की सफाई की और मुस्कुराते हुए ग्राहकों का इंतजार करने लगा। कुछ ग्राहक आए और रोहन की सकारात्मकता देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सामान खरीदा और उसकी तारीफ भी की। धीरे धीरे यह उसकी दिनचर्या बन गई। वह हर मुश्किल में भी अच्छा सोचना सीख गया था। जब धूप तेज होती तो वह सोचता कि यह अनाज सुखाने के लिए अच्छी है। जब बारिश होती तो वह सोचता कि यह धरती को सींचने के लिए जरूरी है। शुरुआत में गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। देखो, रोहन पागल हो गया है, वे कहते। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। उसने अपने काम पर और अपनी सकारात्मकता पर ध्यान देना जारी रखा। फिर गांव के सामने एक बड़ी चुनौती आई। गांव की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी नदी सूखने लगी। सब लोग चिंतित थे। रोहन भी परेशान हुआ, लेकिन इस बार उसकी सोच अलग थी। उसने खुद से कहा, हर मुश्किल अपने साथ एक मौका लेकर आती है। वह गांव के लोगों को इकट्ठा करके बोला, चलो हम सब मिलकर नदी के बहाव को फिर से ठीक करने का उपाय खोजते हैं। लोगों ने रोहन की बात सुनी और सब ने मिलकर काम करना शुरू किया। रोहन ने देखा कि कुछ दूर एक चट्टान नदी के बहाव को रोक रही थी। रोहन ने सभी लोगों को यह बात बताई और सब ने मिलकर चट्टान को हटाने का काम शुरू कर दिया। कठिन परिश्रम के बाद वे चट्टान को हटाने में सफल रहे और नदी में पानी फिर से बहने लगा। गांव वालों ने राहत की सांस ली। यह रोहन के लिए सबसे बड़ा इनाम था। लोगों ने रोहन की तारीफ की। गांव का मुखिया भी रोहन के पास आया और बोला, रोहन, तुमने न केवल इस गांव की मदद की, बल्कि हमें भी एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। तुम्हारी सकारात्मक सोच ने हमें इस परेशानी से बाहर निकाला है। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ मेरी सोच का कमाल है। जब मैंने अपनी सोच बदली तो मेरी किस्मत खुद ब खुद बदल गई। रोहन अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति था। उसकी दुकान भी अब खूब चलने लगी थी। उसने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। हर कोई अब यह मानने लगा था कि सोच बदलने से सब कुछ बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।